श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ब्रह्मांड पुराण अध्याय 3 प्रतिसर्ग वर्णन। सुत जी बोले, अब इसके बाद मैं परब्रह्म स्वयंभू भगवान के प्रतिहार प्रलय का वर्णन करूंगा। परमभू ब्रह्मा के स्थिति काल के समाप्त होने पर जिस प्रकार ये अत्यंत सूक्ष्म ईश्वर अपने में समस्त व्यक्त संसार को स्थिर कर लेते हैं, वह बताऊंगा। प्रलय काल में अव्यक्त प्रकृति, समस्त व्यक्त महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियों, पंच महाभूतों को ग्रस लेती है। पुराने सभी अणुओं के क्षीण एवं संपूर्ण कल्प के समाप्त हो जाने पर महाघोर संकट काल उपस्थित होता है, जो पूर्णतः परोक्ष है, उसकी जानकारी किसी को नहीं होती। तब सबसे अंतिम मनु ध्रुम का अंत प्राप्त होने पर उस अंतिम कलयुग के क्षीण समाप्त होने पर संहार प्रलय कहा जाता है। जब समस्त प्रपंच का जल में डूब जाने का समय प्रवृत्त होता है, तब उस प्रलय काल में उपस्थित होने पर उस प्रलय में समस्त पंच महाभूत और उनकी तन मात्राओं का पूर्णतः विनाश हो जाता है। उस समय महदादि समस्त विकारों का भी विनाश हो जाता है। यह सब स्वाभाविक प्रलय है। इसका होना स्वाभाविक है तथा यथा समय अवश्याम भी है। जब यह प्रलय होने को होती है, तब जल पृथ्वी में गंधात्मक गुण को ग्रस लेता है। गंध रहित पृथ्वी प्रलय करने की कल्पना करती है। स्वाभाविक है कि जब पृथ्वी का गुण गंध ही नहीं, तब पृथ्वी कैसे रह सकती है। अतः गंध तन मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी की जलावस्था हो जाती है। तब सर्वत्र जल ही जल हो जाता है और वह जल राशि समस्त संसार में व्याप्त होकर वेगवती हो सर्वत्र विचरण करने लगती है। उसके बाद जलों का भी जो गुण रस है, वह ज्योति तेज में विलीन हो जाता है। तब जब कि जल का गुण रस की ही अग्नि का तेज तत्व में विलीन हो गया, तब जल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तीव्र तेज द्वारा जिस जल का रस ग्रास कर लिया गया है, वह रस अब तेज में परिणित हो जाता है, अर्थात उस ज्योतित्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात रस तेज बन जाते हैं। जब तेज जल को ग्रस लेता है, तब सर्वत्र सामने तेज ही तेज दिखाई देता है और अग्नि सर्वत्र व्याप्त होकर उस जल को पूरी तरह ग्रस लेती है। तब यह संसार धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाओं से सर्वत्र भर जाता है। उस समय अग्नि की लपटें इधर उधर ऊपर नीचे सर्वत्र फैल जाती हैं। अग्नि के गुण तेज स्वरूप को, जो कि प्रकाश करने वाला है, रूप का प्रकाशक होने के कारण ही तो उसका गुण स्वरूप कहा जाता है। अतः अग्नि के गुण को रूप तेज या ज्योति कहा जाता है। अतः अग्नि के गुण रूप के प्रकाशक तेज को भी वायु ग्रस लेता है। तब उस वायु में अग्नि का वह तेजो राशि उसी प्रकार विलीन हो जाती है, जैसे कि वायु में से दीपक की शिखा जूझ जाती है। राम। अग्नि की तन्मात्रा तेज के नष्ट हो जाने पर अग्नि रूप रहित हो जाती है। जब तब तेज शांत हो जाती है और महान वायु तेजी से बहने लगता है। उस समय समस्त जगत प्रकाश विहीन हो जाता है, क्योंकि तेज भी उस समय वायु बन जाता है। उसके बाद वह वायु अपने मूल उत्पत्ति स्थान आकाश को प्राप्त करके समस्त आकाश के ऊपर नीचे तिरछे इधर उधर सर्वत्र दशों दिशाओं को बार बार कंपित करता है। उसके वायु में
कि गुण स्पर्श को आकाश ग्रस लेता है। जब वायु के स्पर्श गुण को आकाश ग्रस लेता है, तब वायु शांत हो जाता है और आकाश अनावृत होकर स्थित रहता है। वह आकाश उस समय रूप, रस, स्पर्श और गंध रहित होता है तथा वह मूर्तिमान नहीं। उस समय आकाश आकृति विहीन होता है। उस समय आकाश का गुण शब्द ही होता है। वह आकाश अपने शब्द गुण से समस्त जगत को निनादित करता हुआ महान मंडलाकार आकाश प्रकाशित होता है। वह आकाश केवल शब्दात्मक है, क्योंकि शब्द ही तो आकाश का लक्षण है। तब शब्द मात्रा वाला आकाश सब जगत को आवृत कर स्थित होता है। उसके बाद उस आकाश के गुण शब्द को पंचभूतों के आदि में रहने वाला अहंकार अहं तत्व ग्रस लेता है। पंचभूतों से युक्त जो इंद्रियां हैं, वह उनमें पंच महाभूत आदि भी स्थित है तथा अहंकार तत्व से इंद्रियों की उत्पत्ति है। अतः समस्त भूतों को और उन पर आश्रित इंद्रियों को वह अहंकार तत्व ग्रस लेता है तथा वह भूतों का आदि रूप अहंकार अभिमानात्मक भूतादि तामस कहा गया है। अब भूतादि तामस जिसे अहंकार कहा गया है, उसे महतत्व ग्रस लेता है। जिसे महान कहा जाता है, जिसका लक्षण बुद्धि है, वह महान आत्मा बुद्धि संकल्प और विकल्प करने वाला कहा गया है। अध्यव अध्यव व अध्यवसाय जिसका लक्षण है, अर्थात वह बुद्धि किसी कार्य को करने न करने का निर्णय लेने वाली है। तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान किसी को बुद्धि, मन, लिंग, महान और अक्षर आदि पर्यायवाची शब्दों से पुकारते हैं। फिर जब बुद्धि तत्व प्रकृति में लीन हो जाता है, तब समस्त भूतों के विलीन हो जाने पर प्रकृति में महान गुण साम्य हो जाता है। समस्त जगत तमो में हो जाता है। गुण साम्य होकर आत्मा में स्थित हो जाते हैं। जो जिसका कारण है, उसमें वह लीन होता चला जाता है। इस प्रकार यही यही तत्व का कारण यही तत्वों का कारणों के साथ संयम है। सुत जी बोले कि हे द्विजवृंद, यह तत्संयम ही आवृत स्मरण किया गया है। अर्थात तत्वों का परस्पर अपने कारणों में विलीन होने का जो नियम है, वही प्रलय करने वाला है। धर्म, अधर्म, तप, ज्ञान, शुभ, सत्य, असत्य, उधर्व भाव, अधोभाव, सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय, यह सब पंचभूतात्मक प्रपंच में स्थित है। अर्थात ये सब तो पंचभूतात्मक संसार में तथा पंचभूत निर्मित इस शरीर में स्थित है तथा इन पंचभूतों को गुण मात्रात्मक कहा है। क्योंकि इन सब के गुण हैं। इंद्रियों से परे अर्थात जितेंद्रिय ज्ञान संपन्न व्यक्तियों के जो कुछ भी शुभ अशुभ पुण्य तथा पापात्मक कर्म हैं, वे सब प्रकृतिवश अवस्थित हैं। जो अतवस्था प्राणियों को कही प्राणियों की कही जाती है, जो प्राणियों का स्वभाव है, जैसी उनकी अवस्था है, वह सब उसकी प्रकृति में प्रतिष्ठित है। प्राणियों के पाप और पुण्य उसकी प्रकृति में प्रतिष्ठित रहते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति होती है, तदनुसार वह अच्छे बुरे कर्म करता है। सभी प्राणी अपनी अपनी अवस्था प्रकृति में स्थित अपने उन पुण्य और पापों को पुनः दूसरे शरीरों में ले जाता है। प्राणियों के धर्म और अधर्म दो गुण और मात्रात्मक हैं। कार्य की दशा में अपने अपने कारणों द्वारा प्राणियों के स्वभाव में वृद्धि करते हैं। इस संसार में क्षेत्राज्ञाधिष्ठित सचेतन गुण
समुदाय सृष्टि और प्रलयावस्था में अपने अपने कारणों द्वारा संयुक्त, वियुक्त और संचरणशील होते हैं। अर्थात जब प्रकृति और पुरुष का मेल होता है, तभी सृष्टि होती है, तथा जब क्षेत्रज्ञ पुरुष प्रकृति में मिलता है, वे जड़ पदार्थ पंचतत्व सचेतन होते हैं। अतः ये सचेतन पदार्थ अपने अपने कार्य उत्पन्न करते चले जाते हैं। तब इनके संयुक्त होने से सृष्टि में स्थिति होती है, तथा जब ये अपने कारणों में विलीन होते चले जाते हैं, तब संसार की स्थिति है। यही भाव है। इस प्रकार ये सभी पंचभूतादि अपने अपने कारणों से संयुक्त होते हैं और वियुक्त होते हैं और संचरण करते रहते हैं। जब ये संयुक्त होते हैं तब सृष्टि होती है, और जब वियुक्त होते हैं तब प्रलय होती है, तथा जब ये परस्पर संचरण करते हैं तब संसार की स्थिति होती है। इस प्रकृति की राजसी, तामसी और सत्विकी तीन वृत्तियां होती हैं। ये प्रकृति की तीनों प्रकार की वृत्तियां गुण और मात्रा रूप से पुरुष में अधिष्ठित होती है। तत्व ऊर्ध्व भागात्मक होता है, तम अधो भागात्मक होता है, और उन दोनों का प्रवर्तक मध्य में स्थित रज होता है, जो उन दोनों का प्रवर्तक है, अर्थात उन तत्व और तम को गतिशील बनाता है। समस्त त्रिलोकी में सब जीवों में ये ही तीन भाव परिवर्तित होते रहते हैं। तमोगुण से अभिभूत होकर मनुष्य इस सब को यथा तत्व रूप से, अर्थात वास्तविक रूप में नहीं जानता है, और इस प्रकार तत्वों की अच्छी तरह से न जानने और न देखने के कारण तीन प्रकार के बंधनों से आबद्ध होते हैं। प्रथम प्राकृत बंधन, द्वितीय वैकारिक बंधन, और तृतीय दक्षिणात्मक बंधन। इन तीनों से बहुत अधिक बंध कर प्राणीगण दुख का अनुभव करते हैं। इन तीनों ही बंधनों का कारण अज्ञान है, इसीलिए ये अज्ञान हेतु कहे गए हैं। अनित्य पदार्थों का नित्य का नाम देना, दुख में सुख देखना, जो अपना नहीं उसे अपना मानना, जो अपवित्र है उसे पवित्र समझना, ये सब इन अज्ञानी प्राणियों के उल्टे कर्म से मन के दोष और ज्ञान के दोष हैं। तथा जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति आसक्ति तथा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति द्वेष भाव की निवृत्ति हो जाती है, वही ज्ञान कहा गया है। तमोगुण का मूल अज्ञान है। शुभ और अशुभ कर्मों का मूल रजोगुण है, अर्थात रजोगुण शुभ और अशुभ कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्म से उत्पन्न पुनर्देह है, अर्थात कर्मों से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, जिससे महादुख की प्राप्ति होती है। कान से, आंख से, त्वचा से, जीवा से और नाक से कर्म उत्पन्न होते हैं, अर्थात कान से शब्द को सुनकर उसके प्रति आसक्ति अनासक्ति होना कर्म का कारण है। आंख से किसी सुंदर असुंदर वस्तु को देखकर उसके प्रति आसक्ति होना कर्म का कारण है। त्वचा से सुंदर असुंदर स्पर्श से सुख दुख का अनुभव कर आसक्त अनासक्त होना कर्म का कारण है। स्वादिष्ट अस्वादिष्ट रस का स्वादु लेकर उसके प्रति आसक्ति अनासक्ति, तथा किसी सुगंधित असुगंधित द्रव्य को सूंघकर उसके प्रति आसक्त अनासक्त होना कर्म का कारण है। इस प्रकार ये ज्ञानेंद्रियां ही सब कर्मों का कारण है। जो कर्म पुनर्जन्म के कारण होते हैं। कर्म से तृष्णा पैदा होती है और दुख से भी तृष्णा पैदा होती है। अपने अपने किए हुए कर्मों के फलों के द्वारा ही तृष्णा युक्त अज्ञ जीव की तेली के बैल की तरह कर्मों के बंधन में फंसकर इन्हीं इंद्रियों के विषय में बार बार चक्कर काटना पड़ता है। उसी कारण ये अनर्थों के मूल अज्ञान
से बचने का उपदेश दिया जाता है तथा उस अज्ञान नामक शत्रु को समझकर ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। ज्ञान की ज्ञान से इंद्रियों के विषयों के प्रति पैदा हुआ अज्ञान का त्याग किया जाता है तथा ज्ञान पैदा होने पर मनुष्य सब छोड़ देता है। तब त्याग से बुद्धि सब विषयों से विरक्त हो जाती है, अर्थात बुद्धि में वैराग्य पैदा हो जाता है और वैराग्य से मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन से सात्विक प्रकृति पैदा हो जाती है और सात्विक प्रकृति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात जीवात्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। सुत जी ने कहा कि अब उसके आगे मैं प्राणियों के ज्ञान का अपहरण करने वाले राग का वर्णन करूंगा। यह राग ही अज्ञान का कारण है। राग का अर्थ है आसक्ति। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति बहुत अधिक प्रेम या लगाव पैदा होना राग है। इसी राग के कारण प्राणी समूह लाचार होकर विषय वासनाओं, सांसारिक भोग विलासों में फंस जाते हैं। राग से अनिष्ट, इष्ट, अप्रीति, प्रीति, ताप, विषाद का जन्म होता है। दुख प्राप्त होने से ताप पैदा होता है और इच्छित वस्तु के प्राप्त न होने पर दुख होता है तथा इसका स्मरण करने से सुख होता है। इस प्रकार यह सांसारिक भोग विलासों से संबंधित गत राग हैं जो सब दुखों की उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर जगम समूह के सभी आदि भौतिक जगत में पैदा हुए राग के कारण अज्ञान से आवृत होकर जन्म ग्रहण करते हैं। इसीलिए इस अज्ञान से सर्वथा बचे रहना चाहिए। जिस अज्ञान का शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है तथा न ही यह शिष्टाचार है, अर्थात अज्ञान से सांसारिक भोगों में फंसे रहना कोई शिष्ट पुरुषों का आचरण नहीं है। यह अज्ञान वर्णों और आश्रमों के विरुद्ध है तथा ज्ञान की शिक्षा देने वाले शिष्ट शास्त्रों का विरोध करने वाला है। यह अज्ञान पथ ही नरक में त्रियक योनि, जानवरों की योनि में जन्म लेने का कारण है। पशु पक्षी की योनियों में गए हुए जीवों के दुख का कारण यह अज्ञान कहा जाता है। उस त्रियक योनि में जन्म लेने से मनुष्य को अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। 6 प्रकार के कारणों एवं विषयों में जो भी कष्ट जीव को भोगने होते हैं वे सब इच्छाओं को दबाने से होते हैं। अज्ञान के विषय भोगों में तो प्रतिघात, एक दूसरे को धोखा देना, मारना, बदला लेना सभी और है। अतः संसार में असफलता और ऐश्वर्य का भाव अर्थात समाज में प्रतिष्ठा वह सब प्रतिघात ही प्रतिघातात्मक ही स्मरण किए गए हैं, अर्थात प्रतिघात करने से मनुष्य में ईश्वरत्व समाप्त हो जाता है, वह सर्वत्र निंदा का पात्र बनता है। इस प्रकार पंच महाभूत निर्मित प्राणियों की 4 प्रकार की तामसी वृत्तियां होती हैं। सात्विक भावना का यदि मन प्रदर्शन करता है तो उस मन को सत्वस्थ मन कहा जाता है। जब बुद्धि में सत्व स्थिर स्थित होता है तब तत्वों में यथा तत्व को देखकर पूरी तरह उस तत्व में औचित्य अनौचित्य का निर्णय करने में बुद्धि समर्थ हो जाती है। सत्व युक्त मन वाली बुद्धि क्षेत्रज्ञ आत्मा के अनेक होने का दर्शन करती है। यह आत्माओं का अनेक होना देखना ही सच्चा ज्ञान है। आत्माओं के अनेकत्व को जान लेने पर सत्वस्थ बुद्धि उसके एकत्व रूप पर ब्रह्म के सानिध्य में जाने के लिए प्रयत्नशील होती है। अतः आत्माओं के अनेक होने का दर्शन ही ज्ञान है और उस ज्ञान से ही योग की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। मनुष्य सांसारिक विषयों में
फंसे हुए अज्ञान के द्वारा बंधन में पड़े हुए व्यक्ति का बंधन होता है। और जब उस अज्ञान से मनुष्य मुक्त हो जाता है, तब उस मुक्त जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांसारिक विषयों की समाप्ति हो जाने पर जब जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब वह शरीर से मुक्त हो जाता है। उस समय उस जीव का किसी से कोई संबंध नहीं रहता। उसकी अचेतनीय अवस्था रहती है और वह अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है। जीव की यह अवस्था, जबकि वह अपनी आत्मा में ही स्थित होता है, निरूप नाम से लिखी जाती है। सुत जी बोले कि इस प्रकार मैंने संक्षेप में ज्ञान और मोक्ष का लक्षण बताया है। तत्वदर्शियों ने वह मोक्ष भी 3 प्रकार का बताया है। उसमें पहला मोक्ष ज्ञान के बल से सांसारिक विषय वासनाओं से वियोग होना कहा जाता है, तथा दूसरा मोक्ष जीवों के प्रति राग द्वेष का पूर्णतः समाप्त हो जाना है, अर्थात न ही किसी से प्रेम अति, न ही किसी से बैर। यह भाव पैदा होना ही दूसरा मोक्ष है, तथा तीसरा मोक्ष है तृष्णा का श्रय। अतः इस प्रकार 3 प्रकार के मोक्ष हैं। मोक्ष क्या है? ये सब उस केवल्य मोक्ष के मार्ग हैं। पहले सांसारिक विषयों से वियोग होना, तथा जब सांसारिक विषयों से जीव अलग होगा, तो उनके प्रति आसक्ति और द्वेष तो रह ही जाएगा। अतः दूसरा मोक्ष है राग द्वेष की समाप्ति, तथा जब सांसारिक विषयों एवं जीवों के प्रति राग द्वेष समाप्त हो जाएगा, तब उनके प्रति तृष्णा तो रह ही जाएगी। अतः यह तृष्णा का भी नाश ही परम मोक्ष का कारण है। इस प्रकार ये 3 ही मोक्ष के कारण बताए गए हैं। अतः जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तब इस शरीर का अभाव हो जाता है, और शरीर का अभाव होने पर केवल्य हो जाता है, अर्थात जीव केवल एक ही होता है, तथा केवल्य से जीव निरंजन हो जाता है, अर्थात जब जीव केवल एक ही रह जाता है, तब वह निरंजन निष्पाप रूप हो जाता है, और निरंजत्व से जीव को शुद्धत्व प्राप्त होता है। और तथा जब जीव विशुद्ध हो जाता है, तब उसे मार्गदर्शक की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आगे सुत जी कहते हैं कि इसीलिए अब मैं वैराग्य में दोष देखने वाले कारणों को बताऊंगा। 5 प्रकार के दिव्य दोषों से संबंधित उस और मनुष्यों से संबंधित विषयों में अनासक्ति और द्वेष भाव का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनमें दोष दिखाई देते हैं। ताप, प्रीति, विषाद, दुख को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार वैराग्य का आश्रय ग्रहण कर शरीरी आत्मा ममता रहित हो जाता है। यह संसार अनित्य, अमंगलकारी है और दोषपूर्ण, दुखपूर्ण है। इस प्रकार सत्व गुण से निविष्ट बुद्धि से विचार कर कार्य एवं कारण से विशुद्ध तत्व को जानकर ही परिपक्व कषाय चित्त हो, अर्थात निस्वादु चित्त होकर जीव को समस्त दोषों का दर्शन होता है। उससे महाप्राण काल में नैमित्तिक दोषों के कारण शरीर में तीव्र वायु से युक्त ऊष्मा का प्रकोप होता है, और वह शरीर में पैदा होने वाले समस्त दोषों को रोकता है। वह वायु प्राणों के स्थानों को भेदता हुआ तथा मर्म स्थलों का छेदन करता हुआ शीतलता से और अधिक क्रोधित होता हुआ वायु ऊपर की ओर उत्क्रमण करता है। वह यह प्राण वायु सब प्राणियों के स्थानों में अवस्थित है, तथा अंत समय में सबकी यही दशा होती है।
संक्षेप से समस्त चेतना एवं किए गए कर्मों से संकुचित हो जाने पर वह जीव अपने किए गए पूर्व कर्मों के साथ शरीर से स्वयं को अलग कर लेता है। आठों अंगों से प्राणों के व्यापार को वह समेट लेता है, अतः आठों अंग अपना अपना काम बंद कर देते हैं। वह शरीर को छोड़ता हुआ जीवात्मा श्वास रहित हो जाता है। इस कारण प्राणों द्वारा छोड़ा हुआ व्यक्ति मृत ऐसा कहा हो। मुक्त प्राणों इस प्रकार प्राणों द्वारा छोड़ा हुआ व्यक्ति मृत ऐसा दिया जाता है। जिस प्रकार इस संसार स्वप्न में इधर उधर ले जाते हुए जीव को आनंद प्राप्त होता है, स्वप्न समाप्त होने पर कुछ भी नहीं रहता, वही दशा प्राणों तथा शरीर की है। तृष्णा का समाप्त होना ही तीसरे मोक्ष का लक्षण कहा गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों विषयों के प्रति द्वेष एवं बहुत अधिक आसक्ति का न रखना, प्रीति एवं ताप का त्याग ही वैराग्य एवं प्रकृति के लय के कारण कहे गए हैं। 8 प्रकार की प्रकृतियां जाननी चाहिए जो पहले ही की कर्मानुसार कही गई हैं, जो अव्यक्त से लेकर पांचों महाभूतों तक कही जाती है। यही 8 प्रकृति के लय हैं। शास्त्र से विरोध न करने वाले वर्णाश्रम व्यवस्था को के अनुयायी शिष्ट कहे जाते हैं। वर्णाश्रम अवस्था के धर्म देव स्थानों को प्राप्ति के कारणभूत हैं, अर्थात वर्ण और आश्रमों के धर्मों का पालन करने से देवताओं के स्थान प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा से लेकर पिशाचों तक 8 देव स्थान कहे जाते हैं। अणिमा आदि ईश्वरीय सिद्धियां भी 8 हैं। हाथ पैर गुदा उपस्थ जीवा सुख नासिका कान और आंखें, ये 8 अंग हैं। देव स्थानों में रहने पर प्रत्यक्ष रूप में शब्द आदि लक्षण प्रतिघात जन्य दुख नहीं होते। ये 8 रूप जो क्रमानुसार प्राकृत हैं, वे क्षेत्रज्ञों अनुसरण आत्माओं में अनुसरण करते हुए स्थित रहते हैं। उनमें 5 रूप कुछ गुणात्मक हैं, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 5 ये हुए जो प्रकृति भूत सेंद्रियां शरीर में रहती हैं, तथा 3 हैं अप्रद्वेष अनविमर्शंग विषयों के प्रति राग द्वेष का त्याग, प्रेम और ताप का त्याग, तृष्णा का विनाश। इस प्रकार ये कुल 8 हुए। ये आठों जो प्रकृतिस्थ पंच महाभूत शरीर के गुण हैं, वे क्षेत्रज्ञ आत्मा में भी व्याप्त रहते हैं। जिस प्रकार वर्षा काल में नेत्र वाले लोग मेघ को जल से पृथक देखते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार के सिद्ध पुरुष जीव को दिव्य चक्षु से देखते हैं। सामान्य लोग जीव को नहीं देख सकते। वह जीवात्मा खाने वाली और अन्न पान करने वाली योनियों में प्रवेश करता है। ये वे योनियां पशु पक्षी कीट पतंगों अथवा मनुष्यों की होती है, अतः उन नीची ऊंची सभी योनियों में प्रवेश करता है, तथा वह कर्मानुसार उन निम्न और उच्च योनियों में दौड़ता रहा है। इस क्षेत्रज्ञ को जीव प्राण लिंग और कारण आदि शब्दों द्वारा पुकारा जाता है, जिन सब का एक ही अर्थ है जीवात्मा। व्यक्त पंचभूतात्मक दृश्यमान पदार्थों, अव्यक्त पंचभूतादि पदार्थों का मूल कारण प्रकृति, इन सब का प्रमाण यह जीवात्मा ही है। व्यक्त और पंच महाभूत पंच तन मात्राएं, एकादश इंद्रियों से अहंकार महतत्व बुद्धि युक्त अव्यक्त प्रकृति वाले इस शरीर में जब तक जीवात्मा का प्रवेश नहीं, तब तक उसकी कोई पहचान नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। जीवात्मा के अभाव में
न कोई खा सकता है न पी सकता है, वह जीवात्मा ही प्रकृति शरीर के मध्यम से खाता पीता एवं भोग करता है। अतः वह जीवात्मा ही समस्त का भोग करता है। अव्यक्त प्रधान प्रकृति की कृपा पर ही क्षेत्रज्ञ पुरुष इस शरीर में रहता है। शरीर के छिन्न भिन्न होने पर उसको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। जब इस समय इस रहस्य को समस्त जगत के इन समस्त कारणों को जो भली भांति जान ले, वह प्राणी पवित्र हो जाता है और उसे लोग विप्र की संज्ञा देते हैं। संसार के सभी कारणों एवं तत्वों का भली भांति दर्शन कर लेने पर जीवात्मा यथेष्ट रूप से शरीर छोड़कर बाहर निकलती है। अव्यक्त प्रकृति और उसके कार्यभूत व्यक्त शरीर का ज्ञान होने के कारण प्राणी के अन्य जन्मादि कारणों का विनाश हो जाता है। गुणों के परिणामों से वह मुक्त हो जाता है और इस प्रकार शांति पूर्वक प्राणादि छोड़ने के बाद वह शरीर एवं मानस कर्म सूत्रों के सर्वथा विनिष्ट हो जाने पर, बीज के भस्म हो जाने पर, अंकुर न निकलने की भांति वह अन्य शरीर को धारण नहीं करता। समस्त संसार का ज्ञान रखने वाला वह शुद्ध जीवात्मा है, अर्थात जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञानी है तथा वह शरीर युक्त जो मानस है वह अविज्ञ है। इस आत्मा के संयोग से शुद्ध आत्मा इस आत्मा के संयोग से ही उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। 14 प्रकार के ज्ञानों से अच्छी तरह परिचित होकर वह शुद्ध आत्मा प्रकृति से निवृत्त होता है। विद्वान लोग प्रकृति को ही सत्य कहते हैं। प्रकृति के विकारों में तत्व, अहंकार, मन सहित दसों दिशाएं, दसों इंद्रियों, पंच तन मात्राओं और पंच महाभूतों का असत्य कहते हैं, जिनका अस असद्भाव है, अर्थात जो विनाशशील है, वे असत्य हैं, तथा जो नित्य एवं जो सदा रहने वाला है वह सत्य है। इस प्रकार प्रकृति सदा रहने वाली एवं अवि अविनाशशील है। वह क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, जिसका न कोई नाम है न कोई रूप है, वही जीवात्मा जब प्रकृति से मिल जाती है तब वह नाम और रूप वाला है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा क्षेत्र प्रकृति को जानता है, इसीलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उस क्षेत्र को भली भांति जानने के कारण क्षेत्रज्ञ शुभ कहा जाता है। जीवगण इसीलिए शुभ क्षेत्रज्ञ का स्मरण करते हैं। क्षेत्र प्रत्यय ज्ञान है, जो क्षेत्रज्ञ सदैव प्रत्ययी ज्ञानी है। श्रेय करण छत्रत्राण भोज्य और विषयत्व के कारण क्षेत्रज्ञ लोगों ने उसे क्षेत्र नाम दिया है, तथा वह नाम उचित है, क्योंकि वह शरीर क्षेत्र श्रेय नाशील करण जीवात्मा है। क्षतत्राण है, क्योंकि जीवात्मा की क्षत से रक्षा करता है, तथा वह जीवात्मा का यह शरीर भोज्य पदार्थ है। जीवात्मा भोक्ता है तथा यह शरीर उस आत्मा का विषय है। आत्मा विषयी है, अतः इस शरीर को उचित ही क्षेत्र नाम दिया गया है। जैसे किसान और उसका खेत किसान है, जैसे किसान और उसका खेत किसान है तो खेत है किसान, किसान नहीं तो खेत नहीं। किसान ही खेत में बीज बोता है। अतः जीवात्मा किसान क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर प्रकृति क्षेत्र है, खेत है। रूप रहितता वाले महतत्व बुद्धि से लेकर विषय विशेष तक सभी पदार्थ समूह विकार कहे जाते हैं। उन सभी विकारों, इंद्रियों, पंचभूतों, तन मात्राओं से बने शरीरों से पुनः शरण होता देखा गया है, इसीलिए उन्हें शर कहा जाता है।
महतत्व बुद्धि विशेष पर्यंत इनका कोई रूप नहीं, न ही इनका कोई विशेष लक्षण ही है। इनका लक्षण है विकार, अर्थात ये सब प्रकृति के विकार हैं, इसीलिए ये शर और अक्षर दोनों कहे जाते हैं। इस इनमें प्रकृति अक्षर है, अर्थात इस उसका शरण नहीं होता, तथा अन्य सभी महतत्व से लेकर पंच महाभूतों तक सभी श्रेय है, क्योंकि उनमें शरण होता रहता है। संसार में जो जीवात्मा पुरुष ही नरक से रक्षा करता है, तथा जो जीवात्मा पुरुष ही दुखों से रक्षा करता है, इसीलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। सुख और दुख का अहम भाव से भोग करता है, अर्थात मैं भोगता हूँ, इस भाव से सुख और दुख का भोग करता है, इसीलिए क्षेत्र को भोग्य कहा जाता है। पुरुष अचेतन विषय होने के कारण यह सर्वव्यापी विभु नाम से पुकारा जाता है। अब पुरुष जीवात्मा के विषय में बताते हैं कि जो न कभी नष्ट होता है और न कभी घटता है, जो अपनी विकारों से फैलता बढ़ता है, इसीलिए अक्षर नाम से भी विख्यात है। अतः न क्षीण होने के कारण वह अक्षर कहा जाता है। पुर में शरीर में सदा शयन करता पुरीषिते इस व्यक्ति व्युत्पत्ति जन्य अर्थ के अनुसार इस उस जीवात्मा का नाम पुरुष पड़ा है। पुर का प्रत्ययी होने के कारण भी इस जीवात्मा को पुरुष कहा गया है। अब पुरुष के लक्षण क्या है, उसे किस रूप में जानते हैं, इसे बता रहे हैं, सुनिए। वह पुरुष शब्द निष्पाप प्रकाश स्वरूप और ज्ञान एवं अज्ञान से रहित है। वह है नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता, अतः है नहीं है इन विशेषणों से रहित है। उसके लिए वह बंधा हुआ है, मुक्त छूटा हुआ है, चलता है नहीं चलता है, ये कोई भी विशेषण लागू नहीं होते। वह हेतुवाद से रहित है, उसका कोई कारण नहीं, न ही वह किसी का कारण है। उस पुरुष में अहम भाव नहीं है, वह परम शुद्ध है। अपनी परम शुद्धता के कारण वह देखने योग्य नहीं है, अर्थात वह पुरुष इतना शुद्ध सूक्ष्म है कि देखा भी नहीं जा सकता, परंतु वह सबको देखने वाला है, अर्थात वह किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु वह सबको देखता है। सबको देखने वाला होने के कारण वह समदर्शन है, अर्थात वह सर्वत्र समान देखता है। वह पुरुष स्वयं ही आत्मज्ञान करने वाला है। वह महान है, विशाल है, वह कम नहीं है, तथा वह अहेतुक है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है। वह भावनाओं द्वारा ग्रह तथा अनुमानों और चिंतनों द्वारा ज्ञेय है। इन उपायों द्वारा देखे जाने वाले मोह में नहीं फंसते। इस दृश्य एवं अदृश्य विश्व प्रपंच में एकमात्र निर्देश परम श्रेष्ठ ज्ञान में शांति में सर्वज्ञ पुरुष को जब प्राणी देखता है, तभी वह समस्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है, तथा तभी उसे वास्तविक शांति उपलब्ध होती है। विशेष ज्ञान रखने वाला वह जीवात्मा इस संसार में सबको अलग अलग रूप में नहीं देखता है। आत्मा द्वारा वह कारणात्मा ब्रह्म से संयुक्त होता है। प्रकृति एवं कारण में वह सर्वत्र अपनी आत्मा में ही उपस्थित होता है। इस लोक अथवा परलोक में वह है और नहीं भी है। वह एक है अथवा अनेक है, क्षेत्रज्ञ है अथवा पुरुष है, वह आत्मवान है अथवा निरात्मा है,
चेतन है अथवा अचेतन है, कर्ता है अथवा अकर्ता है, भोक्ता है अथवा भोज्य है। वह पुरुष आत्मा को जाकर के फिर नहीं लौटता। शरीर से निकलने के बाद कितने ही प्रयास करो फिर वह नहीं लौटता। वह क्षेत्रज्ञ निरंजन निष्पाप है, उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए उसका कोई आख्यान वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका कोई हेतु नहीं है, उसका कोई हेतु नहीं होने के कारण वह अग्राह्य है। सब प्रकार के चिंतन का विषय न होने के कारण तथा कहीं न हटाए न हटाए जाने के कारण वह जीवात्मा तर्क का भी विषय नहीं है। अतः वह ऐसा है वैसा है यह तर्क भी नहीं किया जा सकता है। वाणी से उसको बताया नहीं जा सकता। मन के साथ उसका तत्व प्राप्त करने योग्य नहीं है। जब वह क्षेत्रज्ञ पुरुष निर्गुण है, शुद्ध है, शांत है, क्षीण है, निर्दोष है, सुख और दुख से परे है, शांति आने पर निरुद्ध है तथा निरात्मक है, इसीलिए यह बताने योग्य अथवा न बताने योग्य नहीं है। व्यक्त पंचभूतादि तत्व एवं अव्यक्त प्रकृति का संहार और विस्तार वह पुरुष ही करता है। क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित वह पुरुष ही सृष्टि की रचना करता है और उसे ग्रस लेता है, उसके बाद पुनः सृष्टि की रचना करता है। वह पुरुष ही व्यक्ति में पर्यवस्थित रहता है। बुद्धि पूर्वक अहंकार तन मात्राओं सेंद्रिय पंच महाभूतों से सृष्टि एवं लय किसी के अधिष्ठान भूत होते हैं। प्रकृति और पुरुष की समानता और असमानता घटित होती है, उसका संयोग अनादि है। वह कब हुआ यह आदि काल ज्ञात नहीं है। वह चीर काल से तथा वह संयोग महापुरुष के द्वारा उत्पन्न किया हुआ स्मरण किया गया है। जब वह सृष्टि और प्रलय काल होता है तब तक वह पुरुष जगत को सम्यक प्रकार से रोककर स्थित रहता है। उस अवस्था में पुरुष से अबुद्धि पूर्वक यह सृष्टि प्रवर्तित होती है, उसे पुरुष का पुरुषार्थ ही मानते हैं। संसार की उस इस सृष्टि एवं प्रलय को प्रक्रिया को नहीं तो ईश्वरकृत मानता है, तो कोई प्रकृतिकृत। यह प्रकृतिकृत हो या ईश्वरकृत है, परंतु अनादि एवं अनंत है। संसार को अभिमान पूर्वक विकसित करती हुई यह प्रकृति ही संसार की प्रतिज्ञा करती है, अर्थात यह प्रकृति जब विशेष रूप से अपने सत्व गुण से विशेषतः त्रासित होती है तब संसार की रचना जीवन की उत्पत्ति करती है। इस प्रकार यह प्रकृत सर्ग तृतीय हेतु का लक्षण है जिसका वर्णन किया गया है। इसमें अत्यंत निष्ठा रखता हुआ व्यक्ति अत्यंत काल को जानकर मुक्ति प्राप्त करता है। सुत जी ने कहा कि इस प्रकार मैं आप लोगों से 3 सर्गों की चर्चा विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुका। अब आगे क्या वर्णन करना है आप लोग बताइए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त उत्तर भाग चतुर्थ उपोद्घात पाद तृतीय अध्याय प्रति सर्ग वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 4 ब्रह्मांड व्रत वर्णन। ऋषियों ने सुत जी से कहा, हे सुत जी, आप द्वारा वर्णित मनुओं और ऋषियों के साथ देवताओं और प्रजाओं के महान आख्यान को हमने सुना। पितृगण, गंधर्वों, भूतगणों, पिशाचों, सर्पगणों, राक्षसों, दैत्यों, दानवों, यक्षों, पक्षियों के अति अद्भुत कर्मों, उनके अनेक प्रकार के
धर्म निश्चयों और उनकी विचित्र कथाओं को तथा उनके अग्रजन्मों के वर्णनों को अपने आपने हमें मधुर वाणी से कहा है, जो कथाएं मन के लिए सुखकर हैं तथा मन को अमृत के समान प्रसन्न करती हैं। इस प्रकार आत्मा सुत जी की आराधना करके और उनका सत्कार करके उन सब याज्ञिक महर्षियों ने सुत जी से पूछा कि हे महाप्राज्य सुत जी, प्रलय काल में जब सब सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण समान हो जाते हैं, संसार अंधकारमय हो जाता है, तब पुनः सृष्टि की रचना कैसे होगी? प्रलय काल में प्रकृति के समस्त विकारों, महतत्व, अहंकार, एकादशेंद्रिय, पंच तन मात्राओं, पंच महाभूतों को जब अव्यक्त प्रकृति अपने में विलीन कर लेती है, तब ब्रह्मा के अप्रवृत्त रहने पर सहसा पदार्थों के योग से कैसे सृष्टि होगी? उस तथ्य को कृपया पूछने वाले हमको बताइए। ऋषियों ने जब इस प्रकार कहा, तब वे लोमहर्षण सुत जी प्रलय के बाद पुनः सृष्टि की रचना होने की व्याख्या करने का उपक्रम करने लगे। सुत जी बोले कि यहाँ अब मैं जिस प्रकार पुनः सृष्टि की रचना होती है वह बताऊंगा। यह तो पूर्व में भी पूर्व प्रसंगों की भांति वह भी जानने योग्य है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अनुमान करने योग्य है, जिसको मन से भी प्राप्त न करके वाणी भी नहीं बता सकती है, उसे युक्ति पूर्वक तर्क के साथ वर्णन करूंगा। यह प्रकृति परोक्ष होने के कारण अव्यक्त के समान है, किसी भी इंद्रिय से इसे जाना नहीं जा सकता तथा किसी भी प्रकार से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकृति में जितने भी महतत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंच तन मात्राएं तथा 5 महाभूत, ये 23 विकार हैं। उन सब विकारों से प्रकृति सदैव मिली हुई रहती है, अर्थात जो गुण प्रकृति में है वे ही गुण उसके विकारों में वर्तमान रहते हैं। प्रकृति और उसके विकारों के गुणों से में समानता रहती है। पुरुषों की प्रकृति साधर्म्य में स्थित हो रहती है, अर्थात जो जो गुण प्रकृति में होते हैं वे गुण पुरुष के समान रूप से समाविष्ट हो जाते हैं, पुरुष में समान रूप से समाविष्ट हो जाते हैं। अव्यक्त प्रकृति में प्राणियों के धर्म और अधर्म सदा विलीन हो जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व मात्रात्मक धर्म सत्व गुण में स्थित रहता है। तमो मात्रात्मक धर्म तमो गुण में स्थित रहता है। बिना विभाग किए हुए ये दोनों गुण, सत्व गुण और तमो गुण, समानता से स्थित रहते हैं। सृष्टि में सब कार्य बुद्धि से पूर्व जो प्रकृति तत्व है वही करता है। अबुद्धि पूर्व क्षेत्रज्ञ जीवात्मा उन गुणों को अपने में अधिष्ठित करता है, अर्थात जो प्रकृति के गुण हैं उन्हीं गुणों को आत्मा स्वीकार करता है। इस प्रकार जब क्षेत्रज्ञ प्रकृति के साथ मिलता है तो बुद्धि से संयुक्त है, और फिर तब अभिमान अहंकार से भी मिलता है। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलन होता है, तब भोज्य और भोक्ता संबंध स्थापित होता है। इसीलिए 3 गुणों वाला, कभी नष्ट न होने वाला अव्यक्त समानता में स्थित होकर जब पुरुष में अधिष्ठित होता है, तब उसमें विश्वात्मा विषमता पैदा हो जाती है। उसके बाद प्रकृति और पुरुष दोनों व्यक्त सेंद्रिय पंच तत्व भूत शरीर में अधिष्ठित होते होंगे। जब प्रधान तत्व प्रकृति क्षेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठित हो जाती है, तब वह प्रकृति महदादि से पंचभूत पर्यंत समस्त व्यक्त
शरीर में विकार पैदा करेगी, अर्थात ये सब एक दूसरे के विकार से पैदा होते हैं। भाव यह है कि पुरुषाधिष्ठित प्रकृति में जब सत्व का उद्वेग हुआ, तब प्रकृति का विकार जो त्रिगुणात्मक सत्व, रजस और तमस युक्त है, वह त्रिगुणात्मक होने के कारण पंच महाभूतों और इंद्रियों के कारण है। प्रकृति से जैसे महतत्व व्याप्त है, प्रकृति में जैसे महतत्व व्याप्त है, उसी तरह महतत्व में अहंकार व्याप्त है। भूतादि रूप तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रात्मक आकाश को पैदा किया। शब्द तन मात्रा में विकार पैदा हुआ तो स्पर्श तन मात्रात्मक वायु की उत्पत्ति हुई। तब आकाश से वायु को आवृत किया तब आकाश ने वायु को आवृत किया, फिर वायु विकृत हुआ। तब तेज मात्रात्मक अग्नि को उत्पन्न किया, जो वायु से आवृत रहा। फिर अग्नि विकृत हुआ तो उसे रस मात्रात्मक जल को उत्पन्न किया, जो अग्नि से आवृत रहा। फिर जब जल में विकृति पैदा हुई तो उसमें गन तन मात्रात्मक पृथ्वी को पैदा किया, जो पृथ्वी जल से आवृत रही। फिर उधर अहंकार राजसीय से मन और 10 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से इन 24 तत्वों की उत्पत्ति विकारिक है, और सभी महदादि से लेकर पृथ्वी पर्यंत सभी 24 तत्व गुणात्मक हैं। ये सभी प्रकृति के विकार हैं, इसीलिए प्रकृति के गुणों से युक्त हैं। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा प्रधान प्रकृति में वर्तमान रहता है तथा वह सबसे पहले उत्पन्न है। वह जीवात्मा आदि देव है तथा वह सृष्टि रचना करने के लिए प्रकृति पर अनुग्रह करता है। ये दोनों ही अव्यक्त और क्षेत्रज्ञ अर्थात प्रकृति और पुरुष, या यूं कहिए कि सेंद्रिय पंचभूतात्मक शरीर का मूल प्रधान तत्व प्रकृति और आत्मा, ये दोनों ही अनादि हैं। इनका आदि काल नहीं है। दोनों संसार को पैदा करने वाले हैं और दोनों सूक्ष्म स्मरण किए गए हैं तथा इनका संयोग अनादि काल से चला आ रहा है तथा सब कुछ क्षेत्रज्ञ पर ही निर्भर है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के रहने पर ही प्रकृति का अस्तित्व है। जीवात्मा के रहने पर प्रकृति सक्रिय होती है, न रहने पर उसके कोई क्रिया नहीं होती। जब तक प्रकृति में क्षेत्रज्ञ की व्याप्ति नहीं होती, जब तक प्रकृति में क्षेत्रज्ञ अधिष्ठित नहीं होता, तब तक उस प्रकृति में विकृत तत्व बुद्धि भी कोई कार्य नहीं करता। अर्थात प्रकृति अबुद्धि पूर्वक रहती है तथा प्रकृति अशक्त रहती है। क्षेत्रज्ञ के बिना अव्यक्त प्रकृति ज्ञान विहीन तथा अमोघ है तथा उसकी स्थिति जल और मछली के समान है। जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह प्रकृति अव्यक्त क्षेत्रज्ञ के बिना नहीं रह सकती। प्रकृति से पूर्व अर्थात सृष्टि करने से पहले दोनों पूरी तरह एक दूसरे में व्याप्त होते हैं। वह ज्ञानहीन पुरुष प्रकृति के रजोगुण, सतवगुण और तमोगुण से प्रवृत्त होता है। प्रवृत्ति के समय महतत्व बुद्धि से लेकर पंच महाभूतादि विशेषों तक सभी तत्व रजोगुण से आवृत होते हैं तथा रजोगुण आवृत महतत्व भूतादि विशेषतः को प्राप्त होती है। जिस ठीक वैसे ही और फिर वह भूतादि विशेषता इंद्रियता को प्राप्त करती है। अर्थात जब तन्मात्रात्मक पंचभूतों की उत्पत्ति हो जाती है, तब सबके विकल्पात्मक मन का महतत्व से प्रादुर्भाव होता है। फिर शब्द तन मात्रा के
ज्ञानार्थ श्रोत्रेंद्रिय का रस तन मात्रा से ज्ञानार्थ तवंगिंद्रिय का फिर रूप तन मात्रात्मक को देखने के लिए नेत्रों का इस तन मात्रात्मक जल के स्वाद के लिए जीवा का तथा गंध तन मात्रात्मक पृथ्वी के ज्ञानार्थ घृणेन्द्रिय घृणेन्द्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर पांच कर्मेंद्रिय भी पैदा हुई से जो सब पुरुष से अधिष्ठित है तथा प्रकृति के गुणों से अभिभूत है तथा गुणों की समाप्ति की औषधियों से मनुष्य गमन करता है। सत्य का मनन करने वाले ध्यानी लोग इस प्रकृति को सत्व रजस और तमस युक्त विशेष धर्म वाली तथा एक दूसरे के कारण मानते हैं। ये क्षेत्र प्रकृति और क्षेत्रज्ञ पुरुष आदि से अंत तक सब प्रकार से ये अभिमानी कार्य और कारण के क्रम से उत्पन्न होते चले जाते हैं तथा कार्य कारण ही उनकी सफलता का आधार है। अव्यक्त से ही सब सत्वगुण प्रपन्न हो जाते हैं। अर्थात जब प्रकृति सृष्टि के लिए प्रवृत्त होती है तब सत्वगुण का उद्रेक होता है। सृष्टि से पहले प्राणों को वहन करने वाले सत्वगुण साधक और असाधक दोनों होते हैं। अर्थात सत्वगुण प्राणों को देने वाले अर्थात सत्वगुण का उद्रेक है तो शरीर साधक होता है, नहीं होने पर असाधक होता है। ये सब अभिमानी महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी स्थान और प्रकरणों के साथ पूर्णतः अशांत निश्चेष्ट रहते हैं और फिर जब सत्वगुण से एक दूसरे का कार्य कारण बनते हुए कार्य रूप में के कारण से निकलते हैं और कार्य को संपन्न करते हैं, इस प्रकार पुनः कार्य को उत्पन्न करते हैं। ये महदादि 24 तत्व कार्य कारण के रूप में गुणा गुण मात्रात्मक होते हैं। जो गुण कारण के कारण में होता है वही गुण कार्य में आता है। यथा प्रकृति में जो गुण है वही बुद्धि तत्व में होता है, फिर उसके कार्य अहम तत्व में रहता है। इसके बाद उसके धर्म और अधर्म भी कार्य कारणात्मक होते हैं। जो धर्म या अधर्म कारण में है वह कार्य में भी रहता है। यह तो प्रकृति का गुण ही है। इस प्रकार ये सभी तत्व परस्पर श्रेष्ठता और अनुग्रह के द्वारा सृष्टि का आरंभ करते हैं। भगवान सर्व महादेव तुल्य सृष्टि करने के लिए सृष्टि के आदि में विशेष क्रिया को प्राप्त होते हैं। अर्थात एक विशेष क्रिया करते हैं। वे इस व्यक्ति में उस गुण का प्रतिधान कर देते हैं जो उनको अच्छा लगता है। वे गुण तथा जो कर्म पूर्व सृष्टि में प्रतिपादित हो किए थे वे ही गुण और कर्म पुनः पुनः सृष्टि करते हुए सिद्ध किए जाते हैं। हिंसक अहिंसक कोमल स्वभाव क्रूर धर्म अधर्म सत्य और असत्य इन सब भावों से उक्त गुण उस व्यक्ति में भर दिए जाते हैं जो जिसको अच्छे लगते हैं। पंच महाभूतों में इंद्रियों के विषय मूर्ति में भूतों का वियोग गुणों से सम्यक रूप प्रवृत्त होते हैं। सम्यक रूप से प्रवृत्त होता है। पुत्र जी,
सुत जी ऋषियों से बोले कि इस प्रकार मैंने संक्षेप में पुनः सृष्टि की रचना को बताया है। अब मैं संक्षेप में ही ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। उस अव्यक्त कारण प्रकृति जो कि नित्य है, जिसका कभी नाश नहीं है, जो सद और असद आत्मक है, अर्थात वह है अथवा नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता। वही प्रकृति अव्यक्त अथवा प्रधान कही जाती है। अतः उस प्रकृति से तथा पुरुष से महेश्वर पैदा होते हैं। फिर वे महेश्वर उत्पन्न होकर ब्रह्म की संज्ञा प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्मा नाम से पुकारे जाते हैं। उसके बाद अभिमान गुण वाले लोगों की रचना करते हैं। तब वे अपने महतत्व बुद्धि से अहंकार को पैदा करते हैं और उसी महतत्व से अपने पंच महाभूतों को एक साथ पंचभूतों और इंद्रियों को पैदा करते हैं। फिर उन पंच महाभूतों अनेक प्रकार के भूत भेद पैदा होते हैं, क्योंकि संसार में जितने भी पशु पक्षी मनुष्य मनुष्य वृक्ष पर्वत नद नदी समुद्र सभी तो भूत भेद ही हैं। अतः उन महाभूतों से ये सभी अचेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सृष्टि प्रवृत्त होती है। उन पंच महाभूतों के अंगों का विस्तार जो विद्वानों ने बताया है, उनको मैंने जो पूर्व में वर्णन किया है वैसा ही समझें। इस प्रकार नैमिषारण्य निवासी ऋषियों ने सुत जी द्वारा वर्णित लोकों की उत्पत्ति, उनकी सम्यक स्थिति और प्रलय को सुनकर उस यज्ञ में यज्ञ की समाप्ति पर स्नान करके शुद्ध एवं पुण्य लोकों की लोगों को प्राप्त किया। जिस प्रकार तुम सब ने विधि पूर्वक देवताओं आदि का यज्ञ करके करके शुद्ध हो गए हो, अतः तुम सब बहुत अधिक आयु वाले शरीरों को प्राप्त कर अंत में कृतार्थ होकर पुण्य लोक को प्राप्त कर आनंद करो। ये सब नैमिषारण्य निवासी यज्ञ करता ऋषि लोग इस यज्ञ को देखकर और स्पर्श करके तथा सभी याज्ञिक स्नान कर स्वर्ग को चले गए। सुत जी सामने उपस्थित ऋषियों से बोले कि जिस प्रकार वायु प्रोक्त तथा कथा को सुनकर वे ऋषिगण स्वर्ग चले गए, उसी प्रकार द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तुमने भी उन अनेक प्रकार के मुख्य यज्ञ किए हैं, अतः सभी लोग स्वर्ग जाने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण में प्रथम प्रक्रिया पाद है, जिसमें कथा का परिग्रह है। उसके बाद अनुषंग पाद है, फिर उपोद्घात पाद है और अंत में उपसंहार पाद है। इस चार पाद वाले लोक सम्मत ब्रह्मांड महापुराण लोक कल्याण में लगे हुए भगवान वायुदेव ने साक्षात मुझसे कहा था। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, नैमिषारण्य में यज्ञ को प्राप्त कर मुनियों से पंच महाभूतों तथा सब प्राणियों की उत्पत्ति, उनका विनाश वाली प्रधान प्रकृति वाली इस ईश्वर द्वारा कराई गई सृष्टि की कथा को जानकर बुद्धिमान पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता। विद्वान ब्राह्मण इस ब्रह्मांड पुराण वर्णित पुरातन इतिहास को सुनेगा अथवा सुनाएगा अथवा पढ़ेगा, वह देवों के राजा इंद्र के स्थानों में सदा सर्वदा आनंद भोगेगा और फिर ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ परमानंद प्राप्त करेगा। इन प्रजा की सृष्टि करने वाले कीर्तिमान महापुरुषों की तथा राजाओं की कथा कहता हुआ मनुष्य ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। इस धन आयु यश और पुण्य प्रदान करने वाली वेद सम्मत पुराण कथा को ब्रह्मवादी कृष्ण देवपायन ने कहा था। जो व्यक्ति मनवंतरों के स्वामी मनुओं देवताओं ऋषियों की शक्तिशाली तेजस्वियों की इस कीर्ति का वर्णन करे, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और महान पुण्य को प्राप्त करता है। और जो विद्वान सदैव पर्व में त्योहारों पर
इस कथा को सुनाए तो उसके सब पाप धुल जाते हैं और फिर वह स्वर्ग को जीतकर ब्रह्म होने की कल्पना करता है, अर्थात ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति श्राद्ध में इस पुराण की अक्षय और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली इस कथा को अंत तक ब्राह्मणों को सुनाए, वह पितृलोकों को प्राप्त करता है। यस्मात् पुरा भवति तत्पुराणम, अर्थात जो पहले हुआ है उसको वर्णन करने वाला पुराण कहा जाता है। इस पुराण की निरुति को जो जानता है वह सब पापों से विमुक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों में जो मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है वह तथा जो इस इतिहास को सुनकर धर्म में बुद्धि को धारण करे, तो जितने इस शरीर पर रोम कूप हैं उतने हजारों करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में आनंद प्राप्त करता है और फिर ब्रह्म की समानता प्राप्त कर देवताओं के साथ आनंद भोगता है। इन समस्त पापों को नष्ट करने वाले पुण्य, पवित्र और यशस्वी पुराण को ब्रह्मा जी ने वायुदेव को प्रदान किया था। उन वायुदेव से शुक्राचार्य ने प्राप्त कर लिया और फिर शुक्राचार्य से बृहस्पति ने प्राप्त किया। उसके बाद बृहस्पति ने सविता को कहा। उसके बाद सविता ने मृत्यु को, और मृत्यु ने इंद्र को कहा। इंद्र ने वशिष्ठ को कहा। वशिष्ठ ने सारस्वत को कहा। फिर सारस्वत ने त्रिधामा को, और त्रिधामा ने श्रद्धवत को कहा। श्रद्धवत ने त्रिविष्टा को। त्रिविष्टा ने अंतरिक्ष को प्रदान किया। फिर अंतरिक्ष ने चरश्री को। उन चरश्री ने त्र्यारुण को। फिर त्र्यारुण ने धनंजय ने प्राप्त किया। तब उन धनंजय ने कृत्यजय को कहा। कृत्यय ने तृणत्रय ने प्राप्त किया और उसने भी भरद्वाज को प्रदान किया। भरद्वाज ने गौतम को दिया। गौतम ने फिर निरंतर को कहा। निरंतर ने तो फिर वाजश्रवा से के लिए कहा। उन वाजश्रवा ने सोम सोम सूक्ष्म के लिए सोम सूक्ष्म ने तृण बिंदु को प्रदान किया। तृण बिंदु ने दक्ष को कहा और दक्ष ने शक्ति को कहा। शक्ति ने गर्भस्थ पराशर से ने इस पुराण को सुना। पराशर से जातुकर्ण ने प्राप्त किया और उन जातुकर्ण्य से प्रभु देपायन ने प्राप्त किया। उसके बाद हे मुनि श्रेष्ठ, देपायन ने से मैंने प्राप्त किया। मैंने फिर इस पुराण को असीमित बुद्धि वाले अपने पुत्र को कहा। इस प्रकार यह पुराण ब्रह्मा आदि गुरुओं का कहा हुआ वाक्य है। यह कोई सामान्य नहीं है। अतः मनस्वी पुरुषों द्वारा यत्न से गुरुओं को नमस्कार किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों को सदैव इस धन देने वाले, यश देने वाले, आयु प्रदान करने वाले, पुण्यशाली, सब मनोरथों को सिद्ध करने वाले पाप नाशक पुराण को नियम पूर्वक सुनना चाहिए। इस पुराण को कभी भी अपवित्र व्यक्ति को, पापी को, संवत्सर विहीन व्यक्ति को, अश्रद्धावान व्यक्ति को, अविद्वान को और पुत्रहीन व्यक्ति को और अहित करने वाले व्यक्ति को इस पुराण को कभी नहीं देना चाहिए। इसके बाद सुत जी स्तुति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जिनकी योनि अव्यक्त प्रकृति है, जिनको की कोई व्यक्त करता है, कोई देह कहता है, जिनको कोई व्यक्त कहता है, कोई देह कहता है, कोई काल कहता है, कोई गति कहता है, कोई ब्रह्म का मुख अग्नि है, चंद्रमा और सूर्य जिनके दोनों नेत्र हैं, दिशाएं जिनके कान हैं, वायु जिनकी नासिका है, वेद जिनकी वाणी है, अंतरिक्ष जिनका शरीर है, पृथ्वी जिनके पैर हैं, तारागण तारागण जिनके रोमकूप हैं, सभी स्वर्ग जिनके मस्तक हैं, विद्या और उपनिषदें जिनकी पूछ हैं, उन
देवों के देव, उत्पन्न करने वालों को उत्पन्न करने वाले, यज्ञात्मक, सत्यलोक में प्रतिष्ठित, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, वर देने वाले महेश्वर आदि देव ब्रह्मा को प्रयत्न पूर्वक नमन करता हूँ। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त उत्तर भाग चतुर्थ उपोद्घात पाद चतुर्थ अध्याय ब्रह्मांडवत वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।